हेलो हेलो हेलो। तो जी पीछे मोमो बनाए मैंने हैं और आपने कहा रणवीर यार अब बगैर स्टीमर के मोमो कैसे बनाएंगे। तो मैंने बहुत सोचा और बहुत सोचने के बाद तमाम सबूतों और गवाहों के मद्देनज़र अदालत इस फैसले पर पहुंची है कि आज जो है मोमो बनाए जाएंगे, बगैर स्टीमर के बनाए जाएंगे और ऐसे बनाए जाएंगे कि उसके बाद जो है आप लंच में और डिनर में दोनों में मोमो ही खाएंगे। तो नमस्कार, मैं रणवीर बरार और मिलते हैं म्यूज़िक के उस पार मोमो करी के साथ। रोलिंग एंड एक्शन। तो जी मोमो करी बनाने के लिए हमको चाहिए मोमो, और मोमो के लिए हमको चाहिए मैदा, नमक, तेल, 1 कप में 1 टीस्पून। अब देखिए इतनी शांति से मैं ये क्यों कर रहा था, इतनी मेहनत, क्योंकि आमतौर पे मैं क्या कहता हूँ कि आटा जो है गूंदो कम और रेस्ट ज़्यादा करो ढलने के लिए। लेकिन मोमो का आटा जो है वो गूंदना भी अच्छे से पड़ेगा, बिकॉज इसमें गूंद के खींच के ग्लूटेन डेवलप करनी है जी। और अगर ग्लूटेन डेवलप नहीं होगी तो लचीलापन नहीं आएगा, लचीलापन नहीं आएगा तो टूट जाएगा तो आप कहेंगे रणवीर आपने बताया नहीं। ठीक है ना, रणवीर ने बताया था कि मोमो डो पे थोड़ी मेहनत कर लो, मेहनत का फल मोमो होता है। मलमल, कोई भी कपड़ा, अब मेरे पास मलमल है तो मैंने मलमल इस्तेमाल किया। हमारी दादी जो है वो मलमल ही इस्तेमाल करती थी। एक्चुअली पुरानी चुन्नियाँ इस्तेमाल करती थी वो गूंदा हुआ आटा ढकने के लिए, पोने के तौर पे, क्योंकि वो पहले चुन्नियाँ मलमल की बनती थी ना, चुन्नी यानी कि दुपट्टा। अब इसको छोड़ दिया जाए। तो भाई चीज़ मोमो की फिलिंग बनाते हैं। अब सबसे पहले हरा प्याज। दूसरी चीज़, अगर आप चाहें तो सोक्ड दाल इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। प्रोटीन का प्रोटीन, न्यूट्रिशन का न्यूट्रिशन, बाइंडिंग की बाइंडिंग, सारे काम हो जाएंगे। अगर नहीं चाहें तो नो प्रॉब्लम। मोटा मोटी बना हम चीज़ मोमोज रहे हैं। इसमें डाला सॉल्ट, ठीक है, और इसको भी छोड़ दिया। अभी क्या होगा, साइंस में ऑस्मोसिस और प्योर हिंदी में अभी सब्जियां अपना पानी छोड़ेंगी। मेम्ब्रेन के उस तरफ, जिस तरफ पानी ज़्यादा होता है वो पानी बाहर आ जाता है, शक्कर की तरफ आ जाता है। यहाँ पर पानी जो है वो नमक की तरफ आ जाएगा, यानी कि सब्जियां अपना पानी नमक में छोड़ देंगी। फिर हम उसको निचोड़ लेंगे और फिर उसका इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, सिंपल इजी, नो रॉकेट साइंस। सिंपल इजी होता है खाना, हम बनाते हैं कॉम्प्लिकेटेड उसको। देखो रणवीर ने ऑस्मोसिस बोल दिया, कॉम्प्लिकेट कर दिया उसको। अब रंग के लिए आप चाहें तो गाजर भी डाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ कैमरे के पीछे से मुझे बोला जा रहा है। अब रंग के लिए आप गाजर भी डाल सकते हैं। ये कैमरे के पीछे से मुझे बोला ये भगवान। अब ये मैं 5वीं बार टेक दे रहा हूँ, 5वीं बार। ठीक है, अगर आपको सब नहीं देखने को मिल रहा है। रंग के लिए इसमें आप गाजर भी डाल सकते हैं, क्योंकि कैमरे के पीछे से मुझे बोला जा रहा है कि इसमें गाजर क्यों नहीं गई। आप डाल सकते हैं। मुझे लगता है कि चीज़ के साथ कॉर्न और ग्रीन ज़्यादा बेटर जाते हैं। हर चीज़ में गाजर डालने की ज़रूरत नहीं है। बोला जा रहा है, नहीं बोला जा रहा था मेरे से, वो बोला ना कैमरे के पीछे से बोला जा रहा है। कैमरे के देखो वही हो रहा था। मैं पहले ही बोल चुका हूँ, और अगर नहीं बोला तो अभी बोल देता हूँ कि ये बहाना नहीं चलेगा कि चीज़ नहीं है। पनीर है तो पनीर डाल लो जी, टोफू है तो टोफू डाल लो। ठीक है जी, ये जो चटकारे वाली जो मैंने ये बनाई है ना, बस वो ज़रूर डालना। थोड़ा सा स्प्रिंग अनियन, चिल्ली। अगर स्प्रिंग अनियन नहीं है तो प्याज भी डाल सकते हैं। ये बहाना भी नहीं चलेगा कि स्प्रिंग अनियन नहीं, हम नहीं बनाएंगे। ठीक है, एक चीज़ डालने की ज़रूरत है, गैस करिए क्या? धनिया, मेरा प्रिय मित्र, जिसके बगैर मैं अधूरा हूँ। फिलिंग रेडी, डो रेडी। अभी बनाते हैं मोमो। अगेन बहुत सारे लोग कहते हैं रणवीर ये कॉम्प्लिकेटेड मोमो नहीं बनाने। भाई पिछली बार की जो मोमो की रेसिपी है मेरी, तंदूरी मोमो की, उसमें मैंने सारी पॉसिबल शेप्स दिखा दी हैं आपको। अगर आपने मेरी तंदूरी मोमो की रेसिपी नहीं देखी तो फिर मैं क्या कहूँ आपको। आज से हमारी दोस्ती ख़त्म।
तिब्बत का जो खाना है ना दूसरा, वो खाना बहुत रियल है, रॉ है, रस्टिक है, थोड़ा अधूरा है, थोड़ा पूरा है, यू नो। उसकी ब्यूटी यही है कि हर कोई अपने हिसाब से खुशी खुशी इमोशनली बना लेता है। तो तिब्बत में ऐसा कोई रेस्टोरेंट नहीं है जहाँ पे मोमो इन्वेंट हुआ था। हर घर में खुशी के मौके पर मोमोज़ बनते हैं। मोमो जो है वो एवरीडे डिश नहीं है तिब्बत की जहाँ पे ये बनता है। ये सबसे बड़ी लोगों को भ्रांति है कि मोमोज़ जो हैं वो तो रोज़ खाते होंगे तिब्बत में। जी नहीं, सेलिब्रेटरी डिश है, जब खुशी होती है तब खाते हैं, क्योंकि गेहूँ इतनी नहीं होती वहाँ पे जितनी यहाँ पे होती है। दूसरा है जो मोमो की शेप्स के बारे में अक्सर लोग बोलते हैं छोटे मोमो नहीं बन पाते और गलती से बड़ा मोमो बन जाता है, यहाँ प्रैक्टिस नहीं है। और बड़े मोमो को अभी हम क्या करें, तो बड़े मोमो को तो डेफिनेटली हम इस्तेमाल कर सकते हैं ब्रॉथ के अंदर। और बड़े मोमो को भी क्लासिकली त्यापो कहा जाता है, थियापो या तियापो। और वो थियापो या तियापो जो है वो यूजुअली बहुत सारी चटनियाँ, बहुत सारे ब्रॉथ के साथ, बहुत सारे झोल के साथ खाया जाता है, क्योंकि बड़ा होता है ना तो ड्राई होता है। तो ये समझ लीजिए अगर छोटे मोमो बनाने नहीं आते कोई बात नहीं, आप फिर भी एक क्लासिक त्यापो बना रहे हैं। ठीक है जी, सिंपल इजी, नो रॉकेट साइंस। और जंबो साइज़ का मैंने इसलिए बनाया क्योंकि हम मोमो करी बना रहे हैं। ये है एकदम बेली फुल, वी कॉल देम द बेली फुल मोमोज, द लाफिंग बुद्धा मोमोज। हाँ, आज से इनका नाम है जी लाफिंग बुद्धा मोमोज, क्योंकि ये खुश हैं, एकदम दुरुस्त हैं, सेहतमंद हैं, लाफिंग बुद्धा की तरह। तो आज से इस शेप का नाम पड़ गया लाफिंग बुद्धा मोमोज। ठीक है, अभी रेस्टोरेंट वालों को भी आइडिया आ गया, अरे तो आइडिया अच्छा है, लाफिंग बुद्धा मोमो डाल दो मेन्यू में। सफाई कर ले रणवीर, लाफिंग बुद्धा मोमोज वड्डा। तो भाई मोमोज बन गए, है ना, बन गए ना लाफिंग बुद्धा मोमोज। अब जो है झोल बनाना है, झोल झाल वाला झोल। तो मोमो करी बनाने के लिए आपको चाहिए प्याज और टमाटर। क्या हम इसको बगैर अनियन गार्लिक के बना सकते हैं? बना सकते हैं। अदरक डाल सकते हैं आप, बिल्कुल बन सकता है। उस केस में आप एक काम करिए, तिल लीजिए, ये सफ़ेद तिल लीजिए, उसको टोस्ट करिए, रोस्ट करिए और उसका पेस्ट बना लीजिए। ठीक है, अगर आपने मेरे पहले के मोमो वीडियोस देखे हैं तो आप अब तक ये जानते हैं कि मोमो जो है वो तिब्बती है, नेपाली नहीं। लेकिन नेपाल में नेवारी मर्चेंट्स ने उसको फेमस किया। मोग शब्द से आता है, स्पेशल ओकेजन से बनता है तिब्बत में, कि बारीकी का काम है ना, और दूसरा गेहूँ कम होती है। लेकिन ये जो मोमो झोल अचार है या मोमो झोल है, ये टिपिकली नेपाली है। और वो जो अचार, जो चटनी बनती है मोमो के साथ, जिसमें तिल पड़ता है और तमाम चीज़ें पड़ती हैं, उसमें मोमो को टॉस करके या उसको पतला करके उसमें मोमो डाल के खाने का कल्चर टिपिकली नेपाली है। और ये कहा जाता है कि जो चाइनीज़ इन्फ्लुएंसेस हैं नेपाल पे, वो जो वॉन्टन सूप वाले इन्फ्लुएंसेस हैं, उस वजह से नेपाल ने इस चीज़ को डेवलप किया। तो जी तेल में गया जीरा, ठीक है, और ऑनियन। क्या लगता है आपको इसका जो नाम है वो लाफिंग बुद्धा मोमो का ही रखने हैं? क्या लगता है आपको? रख देते हैं। ठीक है जी, प्याज और जीरा, और साथ में ही डाल दो हरी मिर्च, और इसके पकने का करो इंतज़ार। एटलीस्ट प्याज के साइड्स लाइट ब्राउन होने का इंतज़ार करो। फिर हम इसमें डालेंगे मसाले और फिर डालेंगे टमाटर। फिर मैं सब कुछ क्यों बता दूं, फिर सब लोग आज से मौका चाहिए लोगों को स्किप करके लास्ट में बाय बाय करने का। ऐसे अभी बाय बाय नहीं करने दूंगा मैं। फिर सीक्रेट इंग्रेडिएंट डालेंगे हम, एक ऐसा सीक्रेट इंग्रेडिएंट जो इस मोमो करी को मोमो करी बनाता है। अब जाइए, ये गई हल्दी, ये गई मिर्ची, और ये गया टमाटर। हल्दी मिर्ची को हल्का सा भूनना है बस। ब्यूटीफुल। ये अंग्रेजी में कहेंगे लेट दी टमेटोज मेल्ट। फैंटास्टिक। देखिए जी, अभी टोमेटोज हो रहे हैं मेल्ट, तो अपना मसाला जो है वो मसाला लग रहा है। अब इस वक्त मसाले ने जब तेल छोड़ दिया है, मैं इसके अंदर डालूंगा थोड़ा सा, बिल्कुल नाम भर का जीरा पाउडर और धनिया पाउडर ठोक के, एज़ यूजुअल। जीरा रोक के तो धनिया ठोक के, ठीक है जी। धनिया ठोक के, बिकॉज मीटीनेस धनिया से आती है,
और जीरा रोक के, बिकॉज जीरा जो है वो रंग ख़राब करता है। बस मसाले के भुनने का, जो मसाला क्या मतलब जो कोरिएंडर हमने डाला है, धनिया पाउडर, उसके भुनने का इंतज़ार करना है। और उसके बाद हमने डालना है पानी, सीजनिंग करनी है सेट, डालना है धनिया और हमारा लाफिंग बुद्धा मोमो करी रेडी। अभी स्किप मत करिएगा, एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट जाएगा इसमें। अब मैंने इतना बिल्डअप कर दिया सीक्रेट इंग्रेडिएंट का, सीक्रेट इंग्रेडिएंट मैं डाल देता हूँ। सेचुआन पेपरकॉर्न, तिमोर आप डालते हैं क्योंकि उसमें एक मीठीनेस होती है, एक खुशबू होती है, एक पेपरीनेस होती है। अगर आपको नहीं मिलता तो कोंकण के क्षेत्र में तिरफड़ होता है जो फ़िश करीज में डालते हैं, बांगड़ा के साथ, मैकरल के साथ डाला जाता है, वो डाल दीजिए। बहुत दूर का रिश्तेदार है लेकिन वहाँ तक पहुँचा देगा जहाँ आप पहुँचना चाहते हैं। ठीक है जी, सब बता दिया मैंने। और अब सीजनिंग, थोड़ा सॉल्ट, थोड़ा शुगर, हर खट्टी चीज़ में थोड़ी शुगर, हर मीठी चीज़ में थोड़ी खटास, खट्टा मीठा नमकीन, ये खेल चलता रहना चाहिए भाइयों और बहनों। अब वो वक्त आ गया है जब हम दोनों प्रेमियों को मिला देंगे, यानी कि झोल को और मोमो को। नाइस। अब लगाओ जी ढक्कन, गैस करो धीरे और मात्र 100 से उल्टी गिनती गिन लीजिए, मतलब 2 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। हाय 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 हाय, गैस करो बंद और डालो जी धनिया। आहा, ये देखो जी लाफिंग बुद्धा चीज़ से लबालब, मुस्कुराता हुआ, हंसता हुआ, गुड फॉर्च्यून लेके आपको देख रहा है। हैं? देख रहे हैं आप? देखिए पहले क्या कहते थे हमारे दादाजी के टाइम में कि भाई खाना, अगर तुम खाना देख के मुस्कुराते हो तुमको खाना लगेगा। ये वो डिश है जिसको मैं देख के मुस्कुराया जा रहा हूँ, मुस्कुराया जा रहा हूँ, मुस्कुराया जा रहा हूँ, तो लगेगी ना मेरे को। तो आप भी थोड़ा मुस्कुराइए, लगवाइए, सेहत बनाइए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया इतना प्यार देने के लिए, थैंक यू। इसके अच्छे फूड शॉट करो भाई।